असल में ये जुमलेबाज हैं। हर तरह से जुमला फेंकना है इन्होंने, उद्घाटन करना है, ये योजना वो योजना, लेकिन ये योजना धरातल पर भी तो आनी चाहिए ना। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में जनता की गाड़ी कमाई को खर्च कर रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इन्होंने खूब खून चूसा है जनता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डोज का खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा महानगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा जी। जानेंगे उनसे कि कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की तारीख कर दी गई है। अब कैसी स्थिति रहेगी मथुरा की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की, जानेंगे अध्यक्ष जी के। अध्यक्ष जी, कैसी रहने वाली है तैयारियां, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब आप भी एक्टिव मोड में आ गए होंगे। 10 फरवरी को पहला इलेक्शन में ही है, पहले उसमें ही है हमारा वोटिंग। तो मथुरा विधानसभा के लिए हमारी तैयारी तो पहले से ही चल रही थी। बूथ लेवल पे कार्यकर्ता सम्मेलन अभी किया था 5 तारीख को हमने, तो हर जगह हमारी तैयारी पूरी है। पर अब मंत्री के पोल खोलने की वो है, नंबर 22 इनका अपना 22 नंबर वार्ड जो इनका बाकलपुर है, उसमें आप देखेंगे तो सड़कें आज तक कच्ची है, जबकि नगर निगम बने 5 साल हो गए। नगर निगम से ना तो सड़क नगर निगम से बनवाई, ना मंत्री ने अपने फंड से बनाई। और बात करते हैं विकास की, वार्ड नंबर 3 अजय नगर, वहाँ भी कच्ची सड़कें हैं, पानी भर रहा है, मकान नीचे हो गए उनके, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में आने का मतलब है कि नगर निगम के द्वारा उनका विकास होना चाहिए। हर गांव एक एमपी एक गांव गोद लेगा, मंत्री जी गोद लेंगे। उन गांवों का क्या हुआ आज तक? कहीं गोद में ही रह गए। 5 साल में 5 गांव तो विकास होते, एक गांव भी विकास कराया हो तो बताओ। 5 साल में इन पे बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं हुआ, उसकी तैयारी तक नहीं की जो माथुर साहब ने बनवाया था बस स्टैंड। जितने भी विकास के कार्य हैं माथुर साहब ने कराए हैं। तकरीबन 5000 करोड़ के विकास के कार्य माथुर साहब ने कराए हैं यहाँ पे। और तमाम फ्लाईओवर बनाया है, गोविंद नगर का फ्लाईओवर बनाया है, छठीकरा का बनाया है। उन्होंने तो अपनी विधानसभा से अलग भी काम कराए हैं, और मंत्री जी ने अपनी विधानसभा में भी काम नहीं कराए। बिजली का बिल 3 गुना कर दिया है, मीटर 3 बार बदले हैं। तो मीटर अगर आप में वो है, दिमाग है और आप पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं, तो मीटर एक बार बदल दो, जो भी बदलना है। हर साल मीटर बदलने का क्या मतलब है? कमीशन का चक्कर है न। बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड आते ही चौका मारा, 2600 करोड़ फंड जो है दीवान हाउसिंग डूबी हुई कंपनी को दे दिया, और कंप्रोमाइज़ में अच्छी खासी रकम ली होगी उसमें। लेकिन कर्मचारियों का तो पैसा गया ना, गरीब आदमी के पीछे तो मार हुई। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रही है बीजेपी। आप देखोगे रोज़ अखबार में पूरा फुल पेज ऐड। लेकिन छोटे मोटे जो काम है, अभी ये मधुबन एनक्लेव कॉलोनी है, यहाँ पे इन्होंने 1 साल पहले पार्क का निर्माण, मतलब पार्क का सौंदर्यीकरण के लिए काम किया। उसमें नलकूप बना दिया, जनरेटर रख दिया, नालियाँ बना दी साइड में, लेकिन आज भी ना पार्क का पानी निकला ना मिट्टी डली। तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा? इंडस्ट्रियल एरिया में देखो सड़कें 1-1, 1.5 फुट गड्ढे की हैं। तो ये विकास का काम होना चाहिए। विकास पर हम तो विकास पर बात कर रहे हैं, विकास के काम दिखाओ हमें। मंत्री जी ने एक काम विकास का कराया हो तो हमें बताओ, जो अपने फंड से कराया हो या अपने उससे। कार्यदायी संस्थाएं जो काम करती हैं बस वही काम अपने गिनवा देते हैं। अपना पर्सनल काम दिखाएं ना मंत्री जी के, 5 साल में हमने ये किया। आपने बिजली की बात की, तो अभी सरचार्ज कम कर दिए गए हैं बिजली के बिलों में। आपने ऐड भी देखे होंगे और कई खबरें भी चल रही हैं कि बिजली के बिल आते कर दिए जाएंगे। क्या इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? नहीं, पब्लिक को ही लाभ नहीं मिल रहा, बीजेपी को क्यों देंगे लाभ? आज की डेट में घोषणा की है और कल घोषणा की है और कल ही आचार संहिता लग गई। कब कम होंगे बिजली के बिल? जब चुनाव खत्म हो जाएंगे। भाई पहला बिल देंगे, उससे पहले वोट डाल देंगे। वो फ़ायदा क्या है ऐसे कम करने से? और 5 साल तो तुमने खून चूसा ना उनका। क्या मानते हैं आप, क्यों किए गए हैं ये जो बिल माफ़ कर रहे हैं, या सरचार्ज को कम कर दिया गया, आधा कर दिया गया? क्या कारण हो सकते हैं? जनता को लुभाने के लिए। असल में ये जुमलेबाज हैं। हर तरह से जुमला फेंकना है इन्होंने, उद्घाटन करना है, ये योजना वो योजना, लेकिन योजना धरातल पर भी तो आनी चाहिए ना। धरातल में क्या योजना है इनकी बताएं ना। यमुना शुद्धिकरण में क्या काम किया है इन्होंने? जबकि इनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, हरियाणा में गवर्नमेंट है, दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट है।
अब तो इन पर पूरी पावर है और जमुना शुद्धिकरण पर पूरा काम करना चाहिए। कह रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं और भी अभी कार रह गए हैं, थोड़े और भी कर दिए जाएंगे कुछ साल। ट्रीटमेंट प्लान तो राजीव जी की जब सरकार थी ना, यमुना शुद्धिकरण गंगा शुद्धिकरण के तर्ज पे लाई थी माथुर साहब, और उसमें 170 करोड़ रुपया अलॉट कराया था। लेकिन सब मिली भगत हुई और यमुना शुद्धिकरण के नाम पे, जनरेटर के डीजल के नाम पे पैसा खा गए और यमुना आज तक शुद्ध नहीं हुई, नाले भी टेपिंग नहीं हुए ढंग से। प्रचार प्रसार पूरा है इनका, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में जनता की गाड़ी कमाई को खर्च कर रहे हैं। जनता बेहद रुष्ट है, ये तो आपको चुनाव में पता लग जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इन्होंने खूब खून चूसा है जनता का। हर चीज़ महंगाई मतलब एक बिजली की महंगाई नहीं है, महंगाई खाने पीने की चीज़ों की है। कंस्ट्रक्शन में लोहा सीमेंट बदरपुर सब महंगा है। खाने पीने के अलावा पेट्रोल डीजल महंगा है। पेट्रोल डीजल जब कांग्रेस की सरकार थी 120 रुपये क्रूड होता था और 60 रुपये 50 रुपये डीजल और पेट्रोल होता था। आज की डेट में क्रूड सस्ता है और डीजल पेट्रोल महंगा है। फिर ये कहते हैं सब इंटरनेशनल की वजह से महंगा है। इंटरनेशनल तो रेट सस्ते हुए हैं। ये बात करते रुपये की डिवेल्यूएशन की, रुपया डिवेल्यूएट हुआ 58 रुपया था जब कांग्रेस की सरकार गई थी 14 में, आज 76 है। तो कहाँ सरकार ने इमेज बनाई? भारत की इमेज तो इन्होंने गिराई। ये कहते थे रुपये की वैल्यू डाउन होती है तो इंडिया की इमेज गिरती है। जब मनमोहन की गवर्नमेंट थी तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी इंडिया। आज कहाँ पे खड़ी है? आज बांग्लादेश से भी नीचे है। वहाँ की जीडीपी हमसे बड़ी है। मथुरा शहर की बात कर लेते हैं तो मथुरा शहर में कांग्रेस कितनी मजबूत दिखाई दे रही है बीजेपी की कंपेयर? क्योंकि प्रतिद्वंदी बीजेपी को ही मान रहे होंगे आप जहाँ तक है, या किसी और पार्टी को भी मान रहे हैं? नहीं, मथुरा में तो कांग्रेस प्रदीप माथुर वर्सेस बीजेपी होती है और बसपा और सपा कहीं स्टैंड नहीं करती इनके सामने। तो मथुरा की जो डायरेक्ट फाइट है, 15 साल लगातार विधायक रहे प्रदीप माथुर, उससे पहले भी एक बार विधायक रहे, 4 बार के विधायक हैं। तो एक बार में ही इन्होंने तो पब्लिक को रुला दिया। ना तो विकास के काम किए, ना सड़कें गली बनवाई, नगर निगम बनवाया, तमाम पंचायतें शहर में जुड़ी। तो वहाँ पे विकास होना चाहिए ना, तो वहाँ विकास ही नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सीधी टक्कर प्रदीप माथुर वर्सेस बीजेपी की, लेकिन अभी तक तो टिकट फाइनल ही नहीं हुई। कैसे टक्कर मान लें? टिकट फाइनल है, ऊपर से आश्वासन है 50 सीटें फाइनल हैं और 1-2 दिन में हो जाएगी क्लियर। इसके द्वारा आश्वासन मिला है कि कोई जनता को पता पड़ सके। प्रियंका जी द्वारा, प्रियंका जी हमारी महासचिव है, यूपी की प्रभारी हैं, उन्हीं के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आश्वासन है हमें कि टिकट आपको ही मिलेगी। अध्यक्ष जी, अगर बात की जाए कि प्रियंका गांधी लगातार कैंपेन कर रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, माफ़ कीजिएगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या असर आप देख रहे हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीट पर इसका? मथुरा की 5 विधानसभा में महिलाओं में बड़ा जोश है। महिलाएं पहले नहीं निकलती थी, अब वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के थ्रू महिलाएं बहुत निकल रही हैं और हमारे आवेदन भी किए हैं उन्होंने। छाता विधानसभा में, गोवर्धन में, माट में, बलदेव में, तो 4 विधानसभाओं में आवेदन किया है महिलाओं ने और डेफिनेट महिलाओं को 2 सीटें मिलेंगी मथुरा से 5 सीटों में से, ऐसी उम्मीद करते हैं। 2 सीटें? कितनी सीटें मथुरा वृंदावन की? 5 जो अपनी आप मथुरा वृंदावन की बात छोड़ दें तो 4 सीट जो है जहां पर कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, कैंडिडेट ढूंढने से भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां जीतने की स्थिति में अभी कांग्रेस नहीं है। 4 नंबर 5 नंबर पर कांग्रेस आने लगी है। तो कैसे जनाधार को आप इंक्रीज करेंगे? कैसे सीटों को वहां से निकालने की कोशिश करेंगे? कितनी सीटें जीत सकते हैं 4 में से? नहीं, हमारी अब इस बार जो 5 सीटों में से एक ही सीट हमारी फाइट में रहती थी, इस बार हमारी 5 सीटें फाइट में रहेंगी। एक तो हमारे जीतेंगे डेफिनेट, पर 2-3 सीटें भी निकल सकती हैं और 5 सीटें फाइट में रहेंगी हमारी। या बलदेव भी समझ लो फाइट में रहेगी और गोवर्धन फाइट में रहेगी हमारी, और मथुरा तो हम जीतेंगे ही, क्योंकि पब्लिक का बहुत ही विरोध है इनके खिलाफ। आप भी जब जनसंपर्क में जाएंगे तो पब्लिक अपने आप नकार रही है कि श्रीकांत ने कोई काम नहीं किया। ऐसा कोई काम मथुरा का जो हो जाना चाहिए था इन 5 सालों में नहीं हुआ? नहीं, विकास की बातें हैं, विकास का कोई काम नहीं हुआ। कोई एक काम बताऊं तो क्या छोटी बात हो जाएगी? बहुत सारे काम हैं। जो नगर निगम बना है, इसमें 70 वार्ड बने, 3-3 वार्डों का एक वार्ड बनाया गया है, इसको बड़ा किया गया। जबकि वृंदावन को हम 1 कैलाश नगर पालिका चाहते थे माथुर साहब,
और वो भी इन्होंने उसमें मर्ज कर दी। वो वृंदावन में इस बात का आक्रोश है कि एक क्लास नगर पालिका नहीं बनने दी मंत्री ने। और मथुरा को जो नगर निगम बनाया गया है और मथुरा के नगर निगम में जो गांव नए जुड़े हैं 5 साल में उनमें विकास नहीं हुआ। सड़कें नहीं बनी, कच्ची रोडें हैं, नालियाँ हैं, मतलब रहना दुभर है वहाँ के लोगों का। इसीलिए उम्मीद से तो विकास कार्य कराने के लिए ही तो नगर निगम बनाया था। निगम अगर विकास न कराए, खाली इनकी पर्सनल ब्रांडिंग में लगी रहे, उसका क्या फ़ायदा। लगातार देखने को मिला है कि पूरे शहर की बात कर लें या हम पूरे मथुरा की बात कर लें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं पीछे रह गए हैं, कहीं आगे आकर चुनाव में दिखाई नहीं देते। चुनाव हो जाएं तो उसके बाद यदि पार्टियों की रैलियां होती हैं तो उसमें जनाधार नहीं दिखता। तो कैसे आप उनको इंक्रीज करेंगे, कैसे आगे लेकर आएंगे कार्यकर्ताओं को जिससे चुनाव में असर पड़ सके। अभी जो कार्यक्रम हुआ था बूथ स्तरीय 5 तारीख को, भारी बारिश में इतना ज़बरदस्त मौसम बिगड़ा हुआ था, उसमें भी 4 से 5 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी। तो वो सब उनका जोश है। आपको लगता है, हो सकता है आप नहीं आए हों या पीछे रहे हों, लेकिन वो उन्हीं का जोश है कार्यकर्ताओं का। जब 5,000 कार्यकर्ता एक मीटिंग में आ सकते हैं तो पूरे वार्डों में, सारे 70 वार्डों में हर तरह से जोश है उनका। और अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने बताया कि भाई 5 ही लोग से ज़्यादा कैंपेनिंग नहीं कर पाओगे, तो वो अपने अपने वार्डों में कमेटी बना के काम करेंगे सर। आपने कहा कि आप रैलियों में नहीं आए होंगे। मैंने कई रैलियां कांग्रेस की हैं, वहाँ गुटबाजी भी देखने को मिली मुझे। शहर में बड़े चेहरे आते हैं, होली गेट तक रैली अगर निकाली कोई जा रही है तो होली गेट तक रहते हैं, बाकी बाद सब अपनी गाड़ियों में निकल जाते हैं। गुटबाजी नहीं कहेंगे, नहीं गुटबाजी नहीं कहेंगे। असल में क्या होता है कि भाई जो अपने काम से बिजी होते हैं बड़े चेहरे, और वो कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में शिरकत तो करते ही हैं, आते भी हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आके फिर प्रदीप माथुर के यहाँ पे घर पे बैठे तब आपको गुट नज़र नहीं आएगा। गुट नहीं है, असल में सब व्यवस्थित हैं अपने अपने काम में और पार्टी के कार्यक्रम में आते हैं, बड़े कार्यक्रमों में। चाहे वो किसान रैली ली हो प्रियंका जी की, चाहे अभी ये सम्मेलन हुआ हो, इसमें भी आए हैं कई लोग। ये तो एक जनधारणा है, जिसे आपने जवाब बहुत अच्छा दिया है। लेकिन यदि प्रियंका गांधी आती हैं तो सभी कांग्रेसी आएंगे, ये भी एक निश्चित बात है। लेकिन विधायक जो मथुरा से खड़े हो रहे हैं उनके साथ भी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश और मथुरा को मिलाकर कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है? देखिए, अभी कहना तो उचित नहीं होगा कि कितनी सीटें जीतेगी, पर नज़दीक सरकार बनाने के पहुंचेगी कांग्रेस। प्रियंका जी की बहुत मेहनत हो रही है और पिछले 2 साल से धरातल पर जो काम हुआ है, महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया है, या जो भी सरकार ने विरोध के काम किए हैं, किसानों के विरोध में जो काम किए हैं, लखीमपुर खीरी में जो गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे, उन सब के लिए आगे बढ़ के प्रियंका जी ने ही उनके संग साथ दिया है। तो वो सब साथ आएंगे। उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस ही हमारा भविष्य आगे आने वाले टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष MM शर्मा जी। काफ़ी अच्छी वार्ता उनके साथ हुई। सभी सवालों के जवाब उन्होंने बड़ी बारीकी से दिए और बड़ी समझदारी से दिए। गुटबाजी को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छे सवाल के जवाब दिए। वहीं प्रियंका गांधी के द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट महिलाओं को मिल सकती हैं। अब देखना होगा आगे मथुरा की जनता कितना कांग्रेस पर विश्वास करती है और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें लेकर सत्ता के करीब पहुंचती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें डेली डोज का खास कार्यक्रम एक मुलाकात। धन्यवाद।